करता हूं। सबसे पहले आप सबों को एक बार पुनः शुभ प्रभात। हम लोग इतिहास के अंतिम कक्षा की कड़ी में, और अंतिम कक्षा में 1942 से 1947 तक के इतिहास, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम शेष बचे हुए, ये गांधीवादी चरण का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। आपकी जानकारी में मैंने शुरुआती दिन में ही दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण हैं। उदारवादी चरण है जो 1885 से 1905 तक थे। उग्रवादी चरण था जो 1905 से 1917 तक था। और तीसरा गांधीवादी चरण था जो 1917 से 1947 तक। सामान्य अध्ययन के जितने भी खंड हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत ही है। आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण खंड स्वतंत्रता संग्राम है, और स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण खंड में हम लोग हैं। सबने अवज्ञा से लेकर 1930 से लेकर 1947, आप अपने प्रश्न पत्र को भी देखिएगा तो कई मर्तबा ऐसे तथ्य आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारी आज की कक्षा 1942 से 1941 तक कल हम लोग पिछले दिन हम लोग देख चुके थे। 1942 से 1947 तक में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्रिप्स मिशन है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है, आजाद हिंद फौज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा बांटो भागो का नारा है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला है, बेबल प्रस्ताव और शिमला सम्मेलन है, नौसेना विद्रोह है, और भारत स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इतने सारे घटनाओं को आपको हम अध्ययन कराएंगे और तब जाकर आपका संपूर्ण इतिहास समाप्त हो पाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यूट्यूब पे बिहार की विशेष भूमिका भी जा रही है ऑलरेडी, उसको भी समय रहते देख लीजिएगा तो भविष्य के दृष्टि से तैयार हो जाइएगा। इस कक्षा में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसीलिए इस कक्षा में उसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऑलरेडी आप ही लोग के लिए यूट्यूब को भेज भी देते हैं और उसको जरूर देख लीजिएगा। जो बिहार एसएससी की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले गांधीवादी चरण का 1942 से 1947, गांधीवादी चरण में, ऐसे लिख लो, गांधीवादी चरण में 1942 से 1947, 1942 एकदम टिप्स पे रहना चाहिए ये सारे तथ्य। 1942 से 1947, 1942 से 1947 निम्नलिखित घटनाओं के लिए उल्लेखनीय है। निम्नलिखित घटनाओं के लिए उल्लेखनीय है। निम्नलिखित घटनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जैसे सबसे पहले लिखिए क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स CRIPPS, या ऐसे भी लिख लो, लिखा हुआ है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तीसरा, आजाद हिंद फौज 1942। आजाद हिंद फौज 1942।
आजाद हिंद फौज 1942, मुस्लिम लीग का बांटो भागो का नारा, मुस्लिम लीग का बांटो भागो का नारा, मुस्लिम लीग का बांटो भागो का नारा, मुस्लिम लीग का बांटो भागो का नारा 1943, मुस्लिम लीग का बांटो भागो का नारा 1943, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, राजगोपालाचारी फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, 1944, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, बेबेल प्रस्ताव, बेबेल प्रस्ताव 1945, बेबेल, बेबल प्रस्ताव, बेबल प्रस्ताव 1945, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन 1945, नौसेना विद्रोह 1946, नौसेना विद्रोह 1946, नौसेना विद्रोह 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, और अंत में है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, माउंटबेटन योजना 1947, माउंटबेटन योजना 1947, माउंटबेटन योजना 1947, नेक्स्ट लास्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947, ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 जुलाई 1947। देख लो, ये एकदम सिस्टमेटिकली आपकी राष्ट्रीय घटनाएं जो आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। आपकी परीक्षा में तो बहुत साधारण प्रकृति के क्वेश्चंस होते हैं कि जब यह पूछा जाता है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भेजा, ए माउंटबेटन, बी क्रिप्स, 3 इटली, 4 लॉरेंस, क्या मारिएगा, क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन भेजा था, क्रिप्स मिशन। तो केवल आपका यदि देखिए तो यहीं पे सिलेबस खत्म हो गया। इतनी ही बात आप याद करके रख लेते हैं तो आपका काम तमाम हो जाता है, अंदर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन कोई भी खंड पढ़िए तो पूरे कॉन्सेप्ट और जो आपके स्तर का है मैक्सिमल लेवल, वहां तक वो पढ़ के जाना चाहिए। जो पढ़ लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, वो सफल हो ही जाते हैं। जो सिर्फ पढ़ लेते हैं, कमांड नहीं करते हैं, स्वाभाविक है कि आपसे बेहतर अपनी कमजोरियों को यदि आप सेल्फ इंट्रो एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आपसे हम आपको कहेंगे तब आप समझिएगा, तब तो आप कंपटीशन के लायक ही नहीं है। आपको स्वयं मूल्यांकन करके समझना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ कमजोर हैं, कहाँ मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और कैसे कैसे। तो एक ही चीज है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उससे कोई भी व्यक्ति मजबूत हो सकता है, ठीक है कि नहीं। देखिए एक से एक बकलोल सब आते हैं, आती है, कहती है सर लिखते लिखते थक गए, अब नहीं लिखेंगे। तो ऐसा
छात्र छात्राओं से आप कंपटीशन compete करने की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? कंपटीशन जबकि हमेशा कहा जाता है द बेस्ट, ठीक है, ऐसे भी बेस्ट के साथ द लगता है, बेस्ट के साथ क्या लगता है? तो द बेस्ट होना चाहिए, चाहे वो छोटी परीक्षा हो कि बड़ी परीक्षा हो, ठीक है कि नहीं? और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 लाख सीट निकलेगा तभी भरेंगे, एक सीट भी बहुत होते हैं। देखो अभी जया जो है 64 सीट है बीपीएससी के द्वारा, पीटी मेंस इंटरव्यू था, तीनों चीज था। और हालांकि बीपीएससी का भी इंटरव्यू दी थी, 2 बार दी थी, सीडीपीओ का दी थी, हमसे कई क्या थोड़ी लंबी भी थी, तो मैं कहा कि भरो। अरे 64 सीट है ना जी, और उस महिला वर्ग में भी दूसरा तीसरा स्थान है पूरे राज्य में। तो कहने का मतलब है कि यदि आप में इच्छा शक्ति है तो 1600 सीट में नहीं हुआ और 64 सीट में हो गया, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए वो डिपेंड नहीं करता है कि सीट कितना है, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना कमांड रखा है। और विशेष तो नहीं, कल के मैच से भी समझ सकते हो कि 20 गेंद बाकी है, 2 विकेट है, 1 रन नहीं बना पाए। मतलब कि यदि आप लापरवाह हो गए तो आपसे जीत हार में बदल जाएगा। आप तो हार ही गए ना, ठीक है मैच टाई हो गया, लेकिन जीता हुआ गेम टाई करा दिए तो मतलब आपकी हार हो गई। वही चीज है आप में कि कभी भी कंपटीशन के दौरान रिलक्टेंट फेज नहीं आना चाहिए, सुस्ती। आप छुट्टी के दिनों में भी हैं, 2-4-5 दिन की छुट्टी भी चल रही है, मान लिया बारिश पे बारिश हो रही है, ठीक है, वाईफाई भी गायब हो गया, तो क्या कीजिएगा? घर पे अंधेरा है, होता है कई बार बाढ़ में क्या होता है, हम लोग तो देखे हुए हैं 3-4 दिन तक पूरा पानी भरा हुआ है, शहर में डूबा हुआ, किसी तरह से लोग खा, उसमें भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को आप गतिशील बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस तरह की चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति है और कैसे सफल होना है। चलेंगे हम लोग क्रिप्स मिशन से, तो एक एक करके हम इन घटनाओं को देखना शुरू करेंगे, ठीक है? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यह है कि ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च, ब्रिटिश सरकार में मतलब चर्चिल, चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, जिन्होंने अपने देशवासियों को संबोधन में कहा कि मैं आप लोगों को अपना पसीना और रक्त छोड़कर कुछ भी नहीं दे पाया। मतलब साफ था कि वो जितना करना चाहते थे उतना वो कर न सके, लेकिन चर्चिल एक इंपॉर्टेंट फिगर थे। तो चर्चिल ने जब ब्रिटिश सेना की पराजय हो रही थी या मित्र गुट की पराजय हो रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दबाव बनाया और उस दबाव के कड़ी में चर्चिल ने क्रिप्स को 1942 में भेजा। लेकिन उसने जितने प्रावधान किए, वो एक भी प्रावधान ऐसा नहीं था कि हम आपको तत्काल कुछ देने जा रहे हैं, हम जो भी देंगे वो युद्ध के बाद देंगे, आप हमें तत्काल सहयोग करें। इसलिए गांधी जी ने इस तरह के मिशन को और इसके जो रिपोर्ट थे, प्रावधान थे, उसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा थी। मतलब भूखे को रोटी की जरूरत अभी है और आप कहेंगे कि तुम परसों आना मलाई खिलाएंगे, उसको भूख अभी लगा हुआ है। नहीं, देखो हमको अभी चाय की जरूरत थी, ये कह रहे थे हमको कि सर परसों आपको कॉफी पिलाएंगे। तो क्रिप्स मिशन की तरह ही होता, हमको अभी जरूरत है चाय पानी की, आप परसों हमको कॉफी पिलाइएगा, वो भी कह रहे हैं कि 5 स्टार में पिलाएंगे, ठीक है, और 2 दिन तक हम उसी इंतजार में रहेंगे क्या? तो वही चीज था यहाँ। देखते हो सारी चीज युद्ध के उपरांत सब चीजों में क्या था? युद्ध के बाद करूंगा। तो इसलिए गांधी जी ने ये है आपके यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, ऑफिसर ग्रेड के लिए, आपके लिए है कि जितने भी प्रावधान क्रिप्स ने किए, कौन आया तो क्रिप्स आया, किस पृष्ठभूमि में आया वो याद रखना है, ठीक है? और जितने भी प्रावधान किए युद्ध के बाद के प्रावधान किए, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। आपकी परीक्षा में इसी बात को याद करके रखना है। तो लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में, अरे सो गए थे क्या? लाओ तो जी पानी वानी है।
द्वितीय विश्व युद्ध में भूख लगी है, लो। हैं? तुम लोगे? अच्छा नहीं लोगे तो ना खोलो तब इसको। तो लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्रगुट की पराजय के पृष्ठभूमि में, मित्रगुट के पराजय के पृष्ठभूमि में, पराजय के पृष्ठभूमि में पराजय के पृष्ठभूमि में चर्चिल ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 में भारत भेजा। भारत भेजा, ठीक है, भारत भेजा। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया, उन्होंने क्रिप्स ने, उन्होंने मतलब क्रिप्स ने जो प्रस्ताव दिया, क्रिप्स ने जो प्रस्ताव दिया, जैसे युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक शासन का दर्जा दिया जाएगा। जैसे ये दो बातें लिख लो कम से कम, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे क्या लिखे हैं? हाँ, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान निर्मात्री सभा, सभा कुछ लिख सकते हो, सभा का गठन किया जाएगा, सभा का गठन किया जाएगा, सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातें किस मिशन में थी, लिखो नहीं, मतलब जैसे किया गया। लेकिन जो किया गया उसके दो एंगल थे, एक एंगल था युद्ध के बाद और दूसरा एंगल था कि जो मांग हमारे लिए 1927 से पहले ही, डोमिनियन स्टेट 1927 के पहले का मांग, हम तो अब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, हम औपनिवेशिक स्वशासन के लिए थोड़ी लड़ रहे थे, पूर्ण स्वतंत्रता। तो हमारे पास ऐसा प्रपोजल दिया गया जो आउटडेटेड था, जिसका आज के संदर्भ में कोई उपयोग नहीं था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डोमिनियन स्टेट, इसमें क्रिप्स ने क्या क्या प्रपोजल्स दिए, तो एक दो बिंदु याद रखना चाहिए। अब चूंकि ये दोनों प्रपोजल्स ऐसे थे कि एक युद्ध के बाद एक आउटडेटेड, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया चेक की संज्ञा दी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो लिखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। किस प्रस्ताव को? किस प्रस्ताव को
अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने गांधी जी ने गांधी जी ने इस प्रस्ताव को गांधी जी ने इस प्रस्ताव को गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया चेक की संज्ञा दी दिवालिया चेक की संज्ञा दी। दिवालिया चेक की संज्ञा दी। दिवालिया चेक की संज्ञा दी। खत्म। तो क्रिप्स प्रस्ताव खत्म। अब तुम बताओ जी, इसी से पूछते हैं, अच्छा लिखती है ये दिमाग इसका। कौन बताओगी तुम चारों में से कि अगस्त प्रस्ताव कब आया और किसके समय में आया? पढ़ी थी परसों तरसों, नरसों पढ़े थे ना। हम बताओ अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तुम भावना कुमारी बताना चाहते हो, बोलो। 1942 में यही पढ़ा है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम उठो जी। 1940 में कौन थे उस समय भारत के वायसराय? हाँ, लॉर्ड लिलिथगो थे। पढ़ा है तब भी यही हाल है। ठीक है, कॉपी क्या पलटती हो, बैठिए। तो याद रखिए, कभी कभी ये क्रोनोलॉजी भी दे देगा। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, 4 ठो प्रस्ताव दे देगा, आपको फंसा लेगा। तो याद रहना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो थे। लेकिन यह प्रस्ताव, चूंकि अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया गया, सरकार ने नेताओं की बात नहीं मानी, भारतीय नेताओं ने सरकार की बात नहीं मानी। और भारतीयों का सहयोग प्राप्त होता कैसे? आपको भारतीयों का सहयोग प्राप्त होने के लिए भारतीयों की मांगों को स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया तो फिर भारतीय भी बाध्य नहीं थे। खत्म हो गई बातें। तो ये दोनों प्रस्ताव परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं अन्य कारणों से भारत में एक आंदोलन हुआ और उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और याद रखिएगा, अभी 1940 में मैंने बात की थी, 1940 में बिहार में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, रामगढ़। उस समय हजारीबाग बिहार में ही था और कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे। पहली बार उसी अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे युवा और सबसे लंबे काल तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन, इन सब कारणों से, और स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जाने गए, इन सब कारणों से हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जानने का, याद रखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में है। अब दूसरी घटना कौन सी थी क्रिप्स के बाद? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन तो लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। ठीक है, 1942। देखिए, यह गांधी के नेतृत्व का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था। गांधी के नेतृत्व का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था। अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसका मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता
जिसका मुख्य कारण क्रिस मिशन की असफलता थी। क्रिस मिशन की असफलता थी। क्रिस मिशन की असफलता थी। ठीक है, चलिए इस मिशन लिखेंगे। इस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए, इस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मौलाना आजाद के नेतृत्व में वर्धा में आयोजित की गई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को आयोजित की गई थी। आयोजित की गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। वर्धा प्रस्ताव का संबंध गांधी के किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है, याद रखिएगा। फिर लिखेंगे 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में जवाहरलाल के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया गया। जवाहरलाल के द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया गया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया गया जिसे स्वीकृति गांधी जी ने करो मरो के साथ दिया, जिसकी स्वीकृति अंडरलाइन कर देंगे, जिसकी स्वीकृति गांधी जी ने करो और मरो के नारों के साथ दिया। करो और मरो के नारों के साथ दिया। करो और मरो के नारों के साथ दिया। ठीक है, यद्यपि यह नारा, यह ध्यान रखिएगा, यह जो नारा है वो तो कोई बनाया होगा ना, तो यूसुफ मेहर ने बनाया था। यद्यपि यह नारा यूसुफ मेहर ने बनाया था। यूसुफ मेहर ने बनाया था। यूसुफ मेहर ने बनाया था। बनाया था। यह नारा किसने बनाया था? ठीक है, याद रखिएगा, यूसुफ मेहर ने बनाया था। 8 अगस्त 1942 की रात 12 बजे, इसको 9 अगस्त भी कह सकते हो, 8 अगस्त भी कह सकते हो। नहीं, अब जैसे आज कितना तारीख है? 3, तो 3 अगस्त की रात, 3 आज भी 3 ही अगस्त है, अगस्त ही है, वाह। तो 3 अगस्त की 12 बजे और 2 अगस्त का 12 बजे, हालांकि है 2 अगस्त का 12 बजे। 12 बजे के बाद ही होगा क्या 3 अगस्त होगा? नहीं, हमारा आज 12 बजे का, तब 3 अगस्त की 12 बजे होगा। अब 12 बजे के बाद फिर वो क्या हो जाएगा? वो तो 4 अगस्त हो जाए। तो इसीलिए मैं 8 ही अगस्त लिखाता हूँ। एनसीईआरटी भी 8 ही अगस्त लिखता है, लेकिन कई किताब 9 अगस्त लिखता है। तो खैर, जो एनसीईआरटी कहे वही सही, सीधी सी बात है, और है भी, लॉजिकली भी ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो 8 अगस्त की रात
1942 में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लिखेंगे 8 अगस्त की रात, 1942 लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिया तो अच्छी बात है। 8 अगस्त की रात 12 बजे कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। किस ऑपरेशन के तहत 1942 में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको जिस जेल में रखा गया, विशेषकर गांधी जी को तो याद रखना ही है, पत्नी के साथ, सवाई के पत्नी के साथ ही रखेंगे, साथ में सरोजिनी नायडू थे, भूला भाई देसाई थे, तो इन सबको रखा गया आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को रखा गया अल्मोड़ा के जेल में, जो जहां पकड़ा गए। राजेंद्र प्रसाद उस समय बिहार में थे तो बांकीपुर जेल में डाल दिए गए, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बांकुड़ा में पकड़े गए। जयप्रकाश नारायण झारखंड में उस समय तो बिहारी था तो हजारीबाग में डाल दिए गए। तो ये जो 3-4 लोगों को जहां जहां डाला गया, विशेषकर गांधी तो याद रखना ही रखना है, तो लिखेंगे नोट, गांधी को आगा खां पैलेस, गांधी को कस्तूरबा के साथ, गांधी को कस्तूरबा के साथ आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस, ठीक है। कौन सा पैलेस? आगा खां पैलेस। गांधी को आगा खां पैलेस, ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल को अल्मोड़ा जेल, जवाहरलाल को अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल, जवाहरलाल को अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल। कौन सा जेल? अल्मोड़ा जेल। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में जाने गए, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, ठीक है। कहां रखा गया? हजारीबाग जेल में रखा गया, समझे भावना जी? याद रखिए, ये नहीं कि रूम से बाहर गए गायब, ठीक है। तो याद रखा कीजिए, सफलता कंपटीशन में बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जितनी बड़ी परीक्षा उतनी मुश्किलात। जितनी छोटी परीक्षा, इसमें क्या है, इसमें जो पढ़े उसको याद करके रख लो, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा समय प्रबंधन कर लो, याद रखो केवल, वही काफी हो गई। देखते हैं, सुबह से 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है कि नहीं। और अब कोई सुधार का विगत कई महीनों से पूछते रहे, ऐसे ही मास्टर पागल हो गया है, पूछता है हमसे, दूसरा से नहीं पूछते, हम ही को तंग करते। हो सकता है इस तरह की भावनाएं आती होगी, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि तुम सौभाग्यशाली हो कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या। अब तुम उसको ये सोच लो कि हमको तंग कर रहे हैं सर, नहीं था। पढ़ो, पढ़ोगी कंप्लीट कर जाओगी, देखते हो कितना नाम गाम होता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए पढ़ो, गांव देहात सब में वो छोटा सा नौकरी मिल जाता है ग्रुप डी का। तब तो एक तो ग्रुप डी अपने यहाँ से पास किया हुआ है,
और मैंने पास तो कई लोग किए, लेकिन उसका हमको इसीलिए याद है कि 25 लाख रुपया दहेज आएगा मारुति, उसका तनख्वाह से पेट्रोल चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। अब मारुति और 25 लाख रुपया मांगता है। संजोग से जो लड़की वाला है वो भी मेरे करीबी है, और उसका जो बाबू की मामा है वो भी मेरे करीबी है, ठीक है कि नहीं। तो मामा को भी, उसके गार्जियन को भी कहे कि अपना स्तर देखिए, ठीक है। मारुति देने वाला कोई लड़की वाला आएगा, आपका जीवन नरक हो जाएगा। अपना स्तर में रहिएगा ना, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं औकात, ठीक है कि नहीं। हमेशा अपने स्तर में, ऐसे भी लड़की अपने से नीचे घर से लाना चाहिए। बात समझा कि नहीं। तो सब मूल मंत्र है जीवन को सुखी बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि बना दरोगा कर लिया बिया डिप्टी एसपी से, नारकीय जीवन हो जाएगा, नारकीय, ठीक है। लड़का उच्च पद पे रहे, लड़की निम्न पद पे रहे, काम चल जाएगा जीवन में। मूर्ख से मूर्ख, देखते हो पहले के लोग आईएएस होते थे, मूर्ख पत्नी रहती थी, काम चलता था कि नहीं। आज आईएएस पति, आईएएस पत्नी। एक तो आईएएस पति पत्नी का मैं कहानी बता दूं। मुजफ्फरपुर में आईएएस थी कलेक्टर, और कलेक्टर साहब थे दरभंगा में, पति पत्नी थे। उनका नाम हमको, हाँ, अमित खरे या निधि खरे, ठीक है कि नहीं। अमित खरे थे दरभंगा में, निधि खरे थे मुजफ्फरपुर में। झगड़ा हो गया तो पटना उनका निवास स्थल था, पटना नहीं जाने दी। जैसे ही मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब चल गए हैं, गाय घाट में अरेस्ट करा दी, पति को अरेस्ट करा दी। अपने पति क्या थे, कलेक्टर थे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये सब चीज को समझा करो कि हमेशा जो बात हम कहें उसको भी ध्यान से सुनो, उससे भी जीवन की दिशा बदल जाएगी। हाँ, आगे लिखो। देखो ये नहीं सुन रहा है, गया इसका जीवन, ये सुनिए नहीं रहा था, ये उतार रहा था, ठीक है कि नहीं। अब तुम लोग ये नहीं पूछा सर हम लोग क्या करें, पहले पढ़ो ब्याह करोगी, पहले पढ़ो ठीक से, ब्याह हुआ पे ध्यान मत दो, ठीक है। आजकल की लड़कियां को विवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कैरियर पहले कैरियर ये बनाओ थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। ढुआ हुआ कमाओ, अपनी जीवन जियो, नहीं इसके बाद खेलो कूदो, पढ़ो, वो सब काम करो, सिनेमा देखो, मॉल उल घूमो, ठीक है, वो सब करो, लेकिन पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। बात समझ में आ गई। देखती हो कितने भी जगह पर मैं हूं, लेकिन जब भी मुझे पढ़ाने का अवसर मिलता है, रात दिन एक करके पढ़ाते हैं, ठीक है कि नहीं। हम भी तो सुबह से खा रहे ही हैं। क्या खा रहे हैं, यही रोटी, ये बिस्किट, चाय, थोड़ा कुछ खा रहे हैं, कुछ पॉकेट में है। तो वो कमिटमेंट रहेगा अपने प्रोफेशन के प्रति। तुम्हारा प्रोफेशन क्या, पढ़ना, उसके प्रति कमिटमेंट। देखिए एक लड़की कह दी नहीं लिख रहे भाई सर, की कर लो, ठीक है कि नहीं। हाँ, अरे बाप रे सर, तुम्हारे डॉन नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर दो। ओ माय गॉड, ये सब तो यही बात एक बार एक लड़की अपने पति को कह दी, अब पति झगड़ा करने आ गया। पर हंसने की बात नहीं है, हम बहुत उस समय बहुत गंभीर हो गए कि झगड़ा करने पहुंच गया। हर बात में कहती थी बड़े सर को कह देंगे, बड़े सर को कह देंगे। अरे यार, ठीक है कि नहीं। किसी तरह से जान छुड़ा, हम कहे, फिर हमसे मुलाकात किया, फिर हम कहे सब बात, अपना हारल बह के मारल किसी को नहीं कहा जाता है। आप शेयर कर रही बात हल्ला हो गया तो आपकी 1% भी इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी, ये सब बात मत कीजिए, ठीक है कि नहीं। अरे उसका मेरे प्रति अगाध सम्मान है, आप उसको कुछ कहते होंगे, वो नियम कानून जान गई है तो कुछ पढ़ा देती होगी, होता होगा कहीं एक आध थप्पड़ दे दिया होगा तो पढ़ा दिया होगा कि बड़े सर पढ़ाए थे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। आप पत्नी को हाथ क्या वचन भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो हमको करवा लगे, लीजिए, ठीक है। उसको वहीं पर, अरे बड़े सर का इसमें जरूरत क्या था बोलने का। तो ये सब चीज आइंदे से अपने भविष्य के लिए ध्यान लिखो, ठीक है। तुमको भी कह रहे हैं, तुम भी करेगी बड़ी सर बड़े सर ज्यादा, हाँ लिखो। तुम तो कतई नहीं करना। हाँ, कहा थे हम लोग। हजारीबाग जेल में थे हम। हजारीबाग जेल में किसको डाल दिए थे, किसको डाल दिए थे, जयप्रकाश नारायण को डाल दिए थे, और कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को, और जवाहर को, और महात्मा गांधी कस्तूरबा को,
तो सर उस सबको छोड़ दे, सबको भविष्य में पहले जितना मूल चीज है उतना याद रखो। तुम लोग करता क्या है कि ज्यादा के चक्कर में कम भी भुला जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। आगे लिखो, फिर लिखिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता बलिया, तामलुक और सतारा में, बलिया, तामलुक और सतारा में, देखो ना, बलिया कौमा तामलुक, तामलुक बंगाल में था, बलिया उत्तर प्रदेश में है, और सतारा, बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना थी, समानांतर सरकार की स्थापना थी, समानांतर सरकार की अवधारणा थी, स्थापना थी, समानांतर सरकार की स्थापना थी। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, ठीक है, समानांतर सरकार की स्थापना थी। ये तीन स्थापना याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि इस तीनों का नेता कौन था, किसके नेतृत्व में तीनों गठित हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो ऑफिसर गेट का थोड़ा सा भी ऊपर लेवल का देने जाइएगा तो आपसे पूछ देगा, सेंटर में नहीं पूछेगा, सेंटर में मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा लेवल उसका साधारण है, ठीक है, वहां यही पूछ देता है करो और मरो किस में दिया गांधी जी ने, तो यही अपने आप में बहुत हो गया। लेकिन बिहार एसएससी का भी बहुत अच्छा वैकेंसी आएगा, बहुत अच्छा पद भी है, ग्रेजुएट असिस्टेंट का पद है तो अच्छा ही है, बीपीएससी से नीचे का पद है तो ठीक है, और जीएस की प्रमुख भूमिका है, 100 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, 90 to 100, और 25-30 मैथ और 25-30 रीजनिंग, ठीक है कि नहीं। तो सब आप लोग मोटे तौर पे जो सिलेबस है उसको कवर कर ही लिए हैं, जो एक आध दो चैप्टर है उसको बढ़िया से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम कितना कम हो लगे वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, वो तो मास्टर साहब 25 बार भी पढ़ा देंगे तो भी नहीं होगा, वो तो जब तक अपना प्रैक्टिस देखते हैं। हम लोग मुंह जवानी अभी तक करते हैं, और बाहर में लोग, मैंने हम लोग थे दिल्ली में, कहते थे मुंह जवानी कैसे कर लेते हैं, हम लोग मुंह जवानी गुना भाग कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग को मुंह जवानी का ही प्रैक्टिस रहा। अब आज का बच्चा क्या करता है, आज के बच्चा को तुम 12 into 13 कहोगे कि जा गुना करो तो क्या करेगा, वो कैलकुलेटर से करेगा। हम लोग के समय में 12 into 13 जो है कैलकुलेटर से होता था, 132 ऐसा ही हो जाता था, ठीक है कि नहीं। 12 into 13 132, तब हाँ 156, वही तुम देखे। जी सर, जी सर, वही हम देखे बच्चा। अच्छा, तुम तो मैथ में बहुत डिलीट था, ठीक है कि नहीं। हम, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस करोगे किसी चीज को तो आप, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं हर चैप्टर में कि वही टाइप है, क्या होता है, अंक चेंज रहता है, कई में जो मॉडल है वो तो सेम रहता है, केवल अंक चेंज हो जाता है। तो एक बार उसको अच्छा से अपने से बैठ करके प्रैक्टिस करो, तब देखो कि कैसे नहीं होता है। और 120 की क्षमता यदि डेवलप 150 में हो जाएगी तो कोई भी परीक्षा पास कर जाएगा। और सर मुन्ना भाई यदि क्वेश्चन आउट कर लिया तो वो तो अलग चीज है। सिस्टम अब ऐसा, आप देखते हो बिहार में अभी वो क्वेश्चन भी जीएस में पूछेगा कि कितने साल का कारावास और कितने करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, तो अभी 1 करोड़ का और 10 साल का कारावास, ठीक है कि नहीं। मतलब चूंकि एक ऐसा अपराध है कि हम फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं, फांसी की सजा बिल्कुल अपवाद की स्थिति में ही देते हैं। तो कानून को यह भी जीके हो गया कि बिहार सरकार ने जो नकल विरोधी विधेयक लाया उसमें निम्नलिखित में से क्या दंडात्मक प्रावधान किया, ये कब संविधान का करेंट हो गया, ठीक है कि नहीं। आज भी सुबह मैंने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल 90%, लेकिन 10% ऐसा होता है कि करेंट आप याद रखिए। करेंट मतलब करेंट संविधान भी होता है। मान लिया कहीं पे विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई महिला स्पीकर चुनी गई, कोई 25 साल की स्पीकर चुनी गई, तो आपके लिए क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है कि नहीं। कोई ऐसी मंत्री चुनी गई नागालैंड में, ठीक है कि नहीं, यदि कोई ऐसा महिला मंत्री जो कभी नहीं चुनी गई थी, कोई महिला कैबिनेट में नहीं रही, तो वो आपके लिए क्या हो गया,
वो उस समय के लिए 6 महीना साल भर क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो ये आपका करेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो उसी तरह से आपका मलकानगिरी का गांधी, एक कौन नायक था जिसको फांसी की सजा दी गई थी, उसका पिछले बार एसएससी में ही मैंने देखा तो क्वेश्चन पूछा था, तो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी उसकी, ठीक है कि नहीं। तो 75वीं या 100वीं वर्षगांठ मनाई रही थी। वो क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से मलकानगिरी का गांधी कौन था जिसे फांसी की सजा दी है। ये किताब में नहीं होगा, ये पेपर के टच में रहिएगा ना तो हो जाएगा। आपको यार बाप रे बाप, इतना भारत छोड़ो पढ़े, मलकानगिरी का गांधी तो पढ़े ही नहीं कभी हो सकता है। हर जगह का गांधी है अपना, और उसका जब किसी तरह का वर्षगांठ होगा, ठीक है कि नहीं, जैसे विद्यानंद का आंदोलन पंडौल में 2022 में, वो हर परीक्षा में बिहार में पूछ रहा था। क्यों पूछ रहा था? उसका 100वीं वर्षगांठ था, ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज ऐसी है कि वो तो पढ़ते भी हो, लेकिन ये सब चीज ऐसी है कि जिस पर तुमको क्या करना है, नजर रखना है। इसी के लिए कहते हैं कि पेपर पढ़ने से वाइब्रेंसी रहती है, ठीक है कि नहीं। समाचार पत्र पढ़ने की क्षमता 1 घंटा निश्चित रूप से दो उसको। इंग्लिश दे दो तो और अच्छा है, हिंदी दे दो, जो जिस भाषा में कमांड है उस भाषा में उसका प्रयोग करते हो, उस पर समय दो थोड़ा सा। चलिए आगे लिखिए। फिलहाल ये बलिया, ठीक है कि नहीं। तो बलिया, तामलुक और सतारा, नेता सबको लिख लो। तो लिखेंगे नोट, बलिया का गांधी चीतू पांडे, सॉरी, बलिया का नेतृत्वकर्ता चीतू पांडे थे। सीधे लिख लो ना, बलिया डैश चीतू पांडे के नेतृत्व में, चीतू पांडे के नेतृत्व में, चीतू पांडे। तामलुक या जातीय सरकार डैश, तामलुक या जातीय सरकार डैश, जातीय सरकार डैश सतीश सामंत, सतीश सामंत, सतीश सामंत। सतारा वाईबी चौहान, सतारा वाईबी चौहान सबसे लंबे काल तक, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक रहा। कहां रहा सबसे लंबे समय? सतारा। सतारा सबसे लंबे समय रट्टो, घर पे जा करके बैठ करके रट्टो, रिवीजन करो। देखो कैसे नहीं कमांड में आता है, जबकि रोज कहते हैं कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस समय पश्चाताप होगा कि आप इतिहास नहीं पढ़े। आप सोचते हैं कि एगो नीचे उतरा तक आप वीडियो देख ले भाई हम सर के, तो वीडियो देख लीजिएगा, उससे नहीं होगा। वीडियो भी तभी आपके दिमाग में बैठेगा जब आप 3D में बैठ करके आप कक्षा कर लेते हैं, तब वीडियो देखिएगा, तभी आपको रिवीजन में भी मैंने कंट्रोल होगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं हो, जब क्लास में नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर वीडियो से कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो समय है उसमें, अरे कष्ट तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, पानी बरसेगा। कौन सा ऐसा भारत में सीजन है जो तुम्हारे लिए अनुकूल है? बसंत को छोड़कर 1 महीना, सब सीजन तो तुम्हारे लिए प्रतिकूल ही है। जाड़ा में जाड़ा लगेगा ही, सर आज छोड़ दिए सर बहुत ठंडा लग रहा है। वर्षा में वर्षा लगेगा ही, गर्मी में गर्मी ही है। तो पढ़ोगे किस सीजन में? पढ़ने का तो कोई सीजन नहीं है, इसी में पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे चलेंगे। देखते हो अभी बिहार दरोगा में जून महीना में दोहराया था, है जून महीना में दोहराया था, समझो। तब बच्ची सब कोमल कोमल बच्ची सब दौड़ी कि नहीं दौड़ी है? ये सुधा ये सब दौड़ी। देखो प्रियंका थी, बीपीएससी की तैयारी करती थी, दरोगा की तैयारी नहीं करती थी, वो भी 0.2 नंबर से उसका छूट गया, ठीक है कि नहीं। 0.2 0.1 ये सब कोई नंबर है? देखिए छूट गया तो छूट गया, सफल तो सफल, असफल तो असफल, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। हाँ, ये आपकी परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल पे आजाद, जैसे जातीय सरकार बना तामलुक में, उसी तरह से आजाद सरकार कहां बना? तो आजाद सरकार बना अहमदाबाद में। तो नोट में लिख दो, आजाद सरकार, आजाद सरकार अहमदाबाद में, आजाद सरकार अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। आजाद सरकार कहां बनाया गया?
अहमदाबाद में बनाया गया। नेक्स्ट, ठीक है, इसी आंदोलन, नेक्स्ट पॉइंट, इसी आंदोलन के दौरान उषा मेहता के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण आरंभ किया गया। भूमिगत होकर, भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण आरंभ किया गया। अभी मैं 2023 तक, पहले लिख लीजिए, उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण भूमिगत होकर चलाया गया, चलाया गया, ठीक है, चलाया गया। अभी मैं क्वेश्चन बैंक लेकर भी एसएससी का आया है, 2018 से 2023 तक का लेटेस्ट है बिल्कुल। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है, उषा मेहता का संबंध किस आंदोलन से है? कुछ नहीं है, आप पढ़ रहे हैं कितना चीज कि उषा मेहता ने भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की, और आपसे यदि परीक्षा में पूछ दिया कि उषा मेहता का संबंध किस आंदोलन से, जा 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 क्या होता है? उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, एक महत्वपूर्ण महिला क्रांतिकारी सेनानी में अरुणा आसफ अली भी, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाजवादियों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं, एक और लिख दो, अरुणा आसफ अली ने भी, अरुणा आसफ अली, वो भी कभी पूछ सकता है। अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। लास्ट, इसी आंदोलन के दौरान समाजवादियों ने, समाजवादी पढ़े हैं ना, जैसे कौन थे समाजवादियों में, बताओ जी, बताओ। रिया, पिया, जिया, अब अपना अपना नाम चुन लो, कौन रिया है, कौन पिया है, कौन जिया है। मोनाली, मनाली, मनाली है ना तुम्हारा नाम, अब बोलो, बोलो, हम जो पूछे हैं बताइए, हम क्या पूछे? समाजवादी आंदोलन पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? हाँ पढ़े। तो सब अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? पढ़ाए हैं ना हम, बताओ कब हुई थी? तुम भी उसी में से हो, हाँ? अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? कौन बोलेगा? तुमको उठाएंगे किसी दिन, आप बाहर फेंक देंगे, देखते हैं। 4 दिन पहले, मैंने पिछले सप्ताह में पढ़े हैं, 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण ने अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की थी, लेकिन वही ढाक के 3 बात। ये भी बताए थे भरबली कि बिहार समाजवादी दल 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन क्यों याद रहेगा? ठेठ बिहारी भाषा में काहे को याद रहेगा, ठीक है कि नहीं? काहे को, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? तो याद रखिए, इस आंदोलन में, इस आंदोलन में समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नवंबर 1942 में लोकनायक, उनको, उनका उपाधि था लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल का फाटक तोड़कर नवंबर 1942 में भागे।
नवंबर 1942 में भागे। ठीक है, नवंबर 1942 में भागे। भागे तो भागे तो क्या हुआ? हाँ, भागे और नेपाल के, भागे और नेपाल के राजविलास के जंगल में, नेपाल के राजविलास के जंगल में, राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया। 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 आजाद दस्ता का गठन किया, जिसके संयोजक कौन थे? जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। कौन थे? नित्यानंद मिश्र थे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने दो। कल हम लोग इसको, अब छोटा, अब जितना भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े हो ना, उतना में तो कल पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग इसको पूरा देख लेंगे। आज बड़ी घटना थी। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। अन्य बातें लिख लो अब। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट लिख लो जल्दी जल्दी। पंजाब केसरी के नाम से, या पंजाब का शेर के नाम से, पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1910 से 1916 तक थे, और उसके बीच की सभी घटना याद है ना? हार्डिंग द्वितीय, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय गवर्नर जनरल लिलिथगो थे। लिलिथगो थे। ठीक है, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद, और देश नायक के नाम से, थोड़ा सा कंट्रोल करो ना, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद और देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध रहे। नेताजी तो जानते ही हो, नेताजी हिटलर ने सुभाष को कहा था, ये भी लिख दो, नेताजी सुभाष को हिटलर ने कहा था। देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने गए, वहीं पे लिख दो, नेताजी हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, और कभी कभी आपकी परीक्षा में बहुत छोटी बातें ही पूछ ली जाती है। हालांकि बचपन से स्कूल के दिनों में भी आप लोगों ने देश रत्न सुना होगा। नहीं, नहीं सुना था क्या? बच्ची लोग सुनी थी देश रत्न? राजेंद्र प्रसाद भाषण दिए होंगे। स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी वो बहुत जरूरी थी। ठीक है कि नहीं? 2-4 घंटी राजेंद्र प्रसाद पे कल लिख के लाना है, ये सब जीवन में बहुत काम आता है। और अंतर मन में बचपन में जिस उद्देश्य से उसको बताया जाता था, वो उद्देश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः कामयाब रहा। हम लोगों ने बचपन में जितनी घटनाएं सुनी, जितनी कहानी सुनी, वो व्यक्तित्व के निर्माण में काफी सहायक रहा। नचिकेता का जो कथा था, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह के विषय में जो हम लोगों ने पढ़ा, कविता, कहानी, नाटक, नमक का दरोगा पढ़ा प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का,
तो वो सब व्यक्तित्व के विकास में बड़ा आवश्यक था। आजकल के बच्चों को तो इस तरह की कहानियां पढ़ने को प्रेरित भी नहीं किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अंग्रेजी के चक्कर में जो है सो हिंदी की जो कहानियां हैं जो बच्चों को संवेदनशीलता लाती थी वो लुप्त हो गए। इसलिए हालांकि हम कोशिश करते हैं कि मेरे घर के बच्चे जब छुट्टी उट्टी में यहाँ आए तो हिंदी की पुस्तकें मैं देता हूँ, कहानियों की किताब देता हूँ, कहते हैं पढ़ो। हर भाषा को जानना चाहिए, भले ही इंग्लिश कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि हमारे बड़े भाई साहब का जो बेटा है उसको सीबीएसई में प्री बोर्ड में 100 में 100 था। टीपीएस आर के पुरम जो सबसे बेहतरीन स्कूल था उसका वो प्रोडक्ट था, और 100 में 100, हालांकि बोर्ड में भी 99 लाया, और काफी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदी की किताबें पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, उससे संवेदनशीलता का सृजन होता है। इंग्लिश का नॉवेल तो पढ़ते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में हिंदी भी पढ़ो, ठीक है। यदि कोई अन्य भाषा सीख गए तो उसको भी पढ़ो, उससे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु यह है कि जो हमने अभी आपको जानकारी में दिया, देश रत्न, देश नायक, ठीक है, पंजाब केसरी, नेताजी किसने कहा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको, हाँ, एक नेविन्सन थे पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार, वो गांधी जी के साथ वो कवरेज किए थे सबने अवज्ञा को भी, तो लिखेंगे ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन ने ये स्वदेशी आंदोलन को कवरेज किए थे। नेविन्सन ने स्वदेशी आंदोलन को कवरेज किया था, स्वदेशी आंदोलन को कवरेज किया था। कवरेज समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? कवरेज किया था, कवरेज किया था किसने? नेक्स्ट, ये तो सबको याद होगा कि मैडम स्टुटगार्ट, सॉरी क्वेश्चन ही बता दिए, आंसर ही बता दिए। अच्छा, स्टुटगार्ट में किसने पहली बार झंडा फहराया था? क्वेश्चन चेंज हो गया। स्टुटगार्ट में मैडम का माने, भीखा जी का माने 1907 में झंडा फहराया था पहली बार। हमारा क्वेश्चन ये था कि मैडम भीखा जी का माने कहां पे झंडा फहराया था? मैंने मैडम स्टुटगार्ट बोल दिया, फिर भी तुम लोग इतना सुस्त बच्चा है कि पकड़ नहीं पाया, तो लिख देंगे मैडम भीखा जी का माने 1907 में, मैडम भीखा जी का माने 1907 में, मैडम भीखा जी का माने 1907 में, 1907 में, 1907 में मैडम भीखा जी का माने 1907, 60 नहीं 7, हाँ 7, गलती हो गई, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में, स्टुटगार्ट जर्मनी में, स्टुटगार्ट जर्मनी में विश्व धरोहर समिति की अभी बैठक हुई है इंडिया में, वो आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। कल हम सुबह के सत्र में आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, कल तो करंट की कक्षा भी है, खा पी कर आइएगा, ठीक है कि नहीं। आप लोग को क्या दिक्कत है, आप लोग तो आराम से नाश्ता करके आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, सत्तू पी के आते हैं, नहीं सत्तू से कर, रोटी वोटी खा के। एक तो ऐसे ही सिंगल लीवर है, लीवर सिंगल ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि दुबले पतले हैं, थोड़ा सा हमारी तरह थोड़ा सा खा करके पी करके आइए, ठीक है। हाँ, नहीं तो राते में चूड़ा दही खा लो, चले। हाँ, 1 किलो दही, 1 किलो चूड़ा, चाप दो सीधे, ठीक है। गंद उद मत देखो, खा लो, नाक बंद करो, खा लो। गंद आता है तो नाक बंद करके खा लो, लेकिन पेट क्या रहना चाहिए? भरा रहना चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग जी? हाँ, बीका जी कामा जी ने 1907 में स्टुटगार्ट में जर्मनी में झंडा पर पहली बार तिरंगा फहराया, ठीक है, ओके। और याद रखिएगा, उन्हें भारतीय क्रांति की मां कहते हैं, मां। बाबू कहते हैं महात्मा गांधी को, अब बाबूजी, अब माता जी कहते हैं मैडम जी भीखा जी कामा को। लिखेंगे मैडम को भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की मां, मां
कहा जाता है, भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ठीक है, ओके। बाबू से रूठ लो, बाबू से झगड़ा कर लो, मां से झगड़ा कभी नहीं करना। ठीक है कि नहीं? सर बाबूजी से भी झगड़ा क्यों करेंगे? होता है कई बार सैद्धांतिक विरोध। अब तुम्हारा भी शादी कराना चाह रहे हो तो तुम करोगे? ये सब तो कर लेगी, चेहरे से लग रहा है। तुम लोग करोगे? देखो ये भी खुश हो गया, जैसे ही मुस्कुराए समझ गया तुम भी नालायक, तुम्हारे बाबू से झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कई लड़का ऐसा होता है, एक बार बता रहे थे ना, वो संस्मरण अभी तक मेरे दिमाग में है। एक लड़का आया नीचे, ठीक है कि नहीं, हम तो कहते भी है कि किसी को मिलना हो तो कक्षा के बाद मिलो। आया नीचे, इधर उधर देखा, अब भोकार पार के रोने लगा, पैर पकड़ लिया। ठीक है कि हमको क्या हुआ जी, क्या हुआ? हमको लगा क्या हुआ, हम कहे क्या हुआ, रोना शुरू किया, खूब रो रहा था। लड़का रोए, लड़की रोए तो समझ में आ जाती है बातें, कुछ कुछ तो आइडिया भी हो जाता है क्यों रो रही है। लेकिन लड़का रो रहा है तो बाद में पता चला, जब वो कहा, हम कहे डांट के जब उसको कहे तो कहता है कि सर पिताजी जो है सो शादी ठीक कर दिए। हम कहे गधा के उठो, बाप रे, इतना खुशी का बात सुना रहा है, कर लो जाके कर लो। देखो स्थिति, वो कहा कि सर हम ब्याह करके आ जाएंगे अगले दिन। हम कहे आ जाओ, आज तक नहीं आया। जो ब्याह करने गया आज तक नहीं आया, 5 साल हो गया। वो घटना अभी तक हमको याद है। तो हम मना किए या नहीं किया, हम कहे तो कौन सा वो आ गया, ठीक है कि नहीं? तो हम जानते थे कहेंगे नहीं करो तो भी करेगा ही, तो क्यों हम खा मखा कहता पिताजी को जाके मास्टर साहब मना किए, पिताजी झगड़ा करने पहुंच जाते। ठीक है कि नहीं? तुम्हारे फैमिली मैटर में मैं क्यों इंटरफेयर करूं? तो ऐसा ऐसा होता है, मूल में आ जाओ। इसीलिए बाबूजी जब कहे ना, हाँ कर लेना। आगे लिखो, हाँ कहाँ थे? कई बार लड़की सब भी आके कहती है सर बाबूजी शादी ठीक करा रहे हैं। हमको करके आ तो चतुर्थी उर्तिथि कर लेना तब आ जाना। देखो एगो चतुर्थी करके आती है फिर चली जाती है, देखो हुआ है ना ब्याह, वो चतुर्थी करके आती है फिर चली जाती है, 2 दिन पड़ती है फिर गायब हो जाती है। आगे लिखो, इसको कितना जानकारी है, इसको इस बात की भी जानकारी है कि उसकी ददिया सास इंतकाल कर गई है। वाह, तुम उसकी ओएसडी हो लगता है। देखिए आगे, कहाँ थे? हाँ, क्या थी वो? भारतीय क्रांति की मां थी। लास्ट 10 हो गया? नहीं हुआ है, 10 कर देते हैं। रामोसी विद्रोह पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ था, पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। सुन लो, ये बड़ा यूनिक चीज है, यूनिक फैक्ट। डलहौजी ने तैयार किया, कैनिंग के समय पास हुआ। तो लिखेंगे हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856, 1856 डलहौजी के समय तैयार हुआ। सुन लो, डलहौजी के समय तैयार हुआ और कैनिंग के समय पारित हुआ। लागू उसी के समय हुआ जिसके समय पारित हुआ। कि कैनिंग के समय पारित हुआ। ठीक है, दो 2017 में 18 में एसएससी एक क्वेश्चन पूछा, पाइक विद्रोह। ठीक है, क्या हुआ? क्या लिखे? हाँ क्या, किसके बारे में? अच्छा सुनो ना, 2017-18 पूरी बात सुनो ना। 2017-18 में एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? पाइक विद्रोह कहां हुआ था? क्यों पूछा वो अचानक से पाइक विद्रोह? अभी वही बात बता रहा हूं, क्योंकि 1917 में जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह हुआ था, उसका 100वीं वर्षगांठ हो रहा था। तो जब भी किसी की 100वीं वर्षगांठ होगी तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो अब नहीं लिखाएंगे, लेकिन चर्चा मैंने कर दिया कि पाइक विद्रोह
जगबंधु के द्वारा, और उसका 100वीं वर्षगांठ 2017 में हुआ था, क्योंकि 1917 में पाइक विद्रोह हुआ था, ठीक है कि नहीं, उड़ीसा में हुआ था, तो इसलिए उसको ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। हर चीजें लिखाई नहीं जाती, कुछ बातें बताई दी जाती है कि इस एंगल से भी उन चीजों को ध्यान में रखने का प्रयास करना, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, लास्ट में है, महत्वपूर्ण है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में ब्लेजली ने बनाया था। ब्लेजली ने बनाया था, जबकि फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था, जो चेन्नई में। फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला है, जो चेन्नई में, जो कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके। 2023 में किस विद्रोह का 150वीं वर्षगांठ मनाया गया? पबना, 1873 में हुआ था, तो लिखेंगे हाल ही में, मतलब हाल का मतलब हुआ यहां 2023 में बंगाल के पबना विद्रोह का 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। पबना विद्रोह का 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। जिसके नेता ईशान चंद्र राय और शंभूनाथ राय थे। ठीक है, कौन थे? शंभूनाथ राय थे। ठीक है। कौन बताएंगे कि अफ्रीका में गांधी जी ने जो पहला अखबार निकाला था, उस अखबार का क्या नाम था? उस अखबार का नाम था, उस दिन भी मैं बताया था, पिछले दिन भी बताइए, लेकिन पिछले दिन कतिपय कारणों से लिखा है नहीं, लेकिन बता दिए थे, इंडियन ओपिनियन। ठीक है कि नहीं? याद रख लीजिए, लिखिए, भूलेंगे नहीं कि गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में, अफ्रीका का मतलब दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में पहला अखबार कौन? इंडियन ओपिनियन निकाला गया, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल थे। जिसके पहले संपादक मनसुख लाल थे। ठीक है। आज भरवली सुन लो, अगले दिन हो सकता है लिटरली लिखा दे, लिखे हुए हो ऑलरेडी। देखो, न्यू इंडिया कॉमन बिल किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने लिखा हुआ है। और न्यू इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी, जो बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था, संपादन किया था। और दूसरा नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? नेशनल हेराल्ड के संपादक थे, अभी पेपर में भी आया था, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से एक अखबार था जो जर्मनी में निकाला था, श्यामजी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। उस अखबार का संपादन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था विदेश में। इन सब कारण इंडियन सोशोलॉजिस्ट लिख सकते हो, लिख देंगे इंडियन सोशोलॉजिस्ट का संपादन
श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंतरिम सरकार 1946 में, अंतरिम सरकार 1946 में, अंतरिम सरकार 1946 में मंत्रिमंडल में कुल 15 सदस्य थे, मंत्रिमंडल में कुल 15 सदस्य थे। 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ, 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 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ। सुन लीजिए, यह जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ तो हमारे जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, हमारे जगजीवन राम साहब श्रम मंत्री थे। इसके बाद आपके लियाकत अली वित्त मंत्री थे, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। तो ये मंत्रालय के 3-4 जो पर्सनैलिटी है उनको किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। अरुणा असफ अली रेल मंत्री थी, तो इन सबको याद करके रखेंगे, ठीक है कि नहीं। गृह मंत्री के सरदार पटेल साहब थे, रक्षा मंत्री डॉक्टर बलदेव सिंह थे। तो ये सब हालांकि लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम तो यहाँ अन्य बातें पढ़ा रहे हैं, बूस्टर फैक्ट। तो सीधे लिख दीजिए अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय लियाकत अली ने, और सब लिखा हुआ है कॉपी में, संविधान की कॉपी में। थोड़ा सा आज जाकर ही देख लेना, आज होमवर्क मैं दे दिया कि आज जाकर के अंतरिम सरकार में कौन कौन सदस्य थे, 5, 7, 10 को याद कर लेना। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, जबकि जोगेंद्र नाथ विधि मंत्री, जबकि जोगेंद्र नाथ विधि मंत्री, जबकि जोगेंद्र नाथ कौन मंत्री थे, विधि मंत्री थे, बस। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस सत्र की समाप्ति। 10 हो गया ना, 8 हुआ, अच्छा नहीं 8 हुआ तो 2 ठोल। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके समक्ष बार बार की गई है। मास्टर का जो काम है वो तो कर ही देगा। अब तुम लोग का भी पिया, रिया